सूर्यास्त की घोषणा हो गई है। आज का युद्ध यहीं समाप्त होता है। कल सूर्योदय के साथ हम फिर इस रणभूमि में मिलेंगे और कल इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि किसने हथियार उठाया है और किसने नहीं। आप कौन सा अदारो? आपको पहले कभी देखा नहीं। आप हमें मृत्यु देवता समझे। आपके लिए नहीं, आपके या दुश्मनों के लिए।
राणा उदय सिंह, उस दिन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जिस दिन आप अपने बेटे को लेकर हमारी पोती का हाथ मांगने आए थे। घर से अलग कर देना चाहिए था। भूल तो हमसे हो गई थी राजा मालदेव, जो वर्षों से चल रही शत्रुता को संबंधों की डोर में बांधने चले थे। हमको तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि आप हमारे पुत्र के योग्य हैं ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा, आज हम कुलदेवी के समक्ष किसके लिए प्रार्थना करेंगे? हमारे सुहाग के लिए या फिर हमारी बहन के सुहाग के लिए या फिर हमारे दाता के लिए? हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा है। घाव चाहे जिसे लगे, दर्द तो हमें ही होगा। अपनी करनी से अलग होना इतना आसान नहीं होता है सौभाग्यवती जी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी जड़ तो आप ही की बहन है ना। आपको उसी वक्त उसके सीने में खंजर भोंक देना चाहिए जब वो आपके कक्ष को छोड़कर उदय सिंह के खेमे में अपनी रात गुजारने लगती। लेकिन नहीं, आपने तो सारा दोष नियति पे डाल दिया और अपनी बहन के कुकर्मों पर ध्यान ना जाए, इसलिए खुद बिचारी बिचारी दिखने का प्रयास करें। लेकिन अब इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है सौभाग्य। अब हमारे साथ मंदिर चलो। अब कुलदेवी ही निर्णय लेंगी कि किसे जीना है और किसे मरना। चलिए। बचाओ। आक्रमण कीजिए रावत जी, आक्रमण। भूल जाइए कि हम आपके मित्र हैं। रणभूमि है ये, हम आपके शत्रु। एक ऐसा शत्रु जो आपकी एक छोटी सी भूल पे आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। आक्रमण कीजिए। फिर अब तक क्यों नहीं किया आपने हमारे टुकड़े टुकड़े? आप तो अपने आप में एक संपूर्ण सेना है राघवेंद्र। फिर इतना समय क्यों लग रहा है आपको हमें मारने में? कौन सी स्मृतियां रोक रही हैं आप? क्या उस दिन की हमने एक साथ मिलकर कुंवर प्रताप को सुरंग खोदकर आत्मदाह करने से बचाया था बूंदी में? यदि आप अब तक जीवित हैं तो केवल इसलिए कि आप अद्भुत शौर्य और युद्ध कौशल के धनी हैं, किंतु हमें अपना कर्म करना। और यदि आप हमारे कर्तव्य के बीच आए तो आपका रक्त बहाने में हम चूकेंगे नहीं। यदि ऐसा तो हमारी तलवार भी मेवाड़ के शत्रुओं का रक्त बहाने से पीछे नहीं हटेगी आचार्य राघवेंद्र। फिर चाहे वो आप भी क्यों ना हो गुरुदेव।
प्रताप को मारने के लिए हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे काट के रख देंगे। इससे पहले कि ताजीराज से कुछ अनर्थ हो जाए मुझे कुछ करना होगा। उदय सिंह जी, मारवाड़ नरेश, आज तक आपने किसी निहत्थे पर वार नहीं किया। आपकी मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ना। सरदार पेमा की जय, सरदार पेमा की जय, जय मेवाड़, जय मेवाड़। सरदार, वो देखिए, कुंवर प्रताप को घेर लिया गया है। नहीं, कुंवर प्रताप का चित्तौड़ बचाने के लिए हमारे सरदार राणा खेता ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। हम कुंवर प्रताप को कुछ नहीं होने देंगे। सेनापति प्रताप को देखिए। कुंवर प्रताप अपने साथ तेल के भरे पात्र लाए थे। जाओ और वो तेल से भरे पात्र ले आओ। जो हुकुम सरदार। हमारे धनुर्धरों को बुलाओ। तलवारों से हमारे सैनिक प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। हमारे धनुर्धर मारेंगे उन्हें। जाओ बुलाओ। कुंवर प्रताप पे निशाना लगाओ। निशाना लगाओ दोबारा। कुंवर प्रताप। सरदार पेमा, जय मेवाड़।
ये हमारी मातृभूमि है। इसे प्राप्त करना तो दूर चेष्टा भी करोगे तो इस मिट्टी में धूमिल हो जाओगे। कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? लगता प्रताप तो गया काम से सर उठा के। तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ऐसे बात करने की? तुम जानते नहीं फूल को हमने वचन दिया है कि हम कुंवर प्रताप को कुछ भी नहीं होने देंगे। तो बताइए क्या आदेश है हमारे लिए? वो हमारे मारवाड़ का सैनिक प्रताप के पीछे ही पड़ गया है। तुम जाकर उसको उलझाओ, तब तक हम प्रताप को अचेत कर देंगे और यूं भूमि से बाहर ले जाएंगे। ठीक है तो फिर हम जाते हैं। जाओ शहंशाह को ढूंढो। वो जितनी देर यहाँ रहेंगे उनकी असलियत खुलने का खतरा बनता रहेगा। जाओ फौरन। जी हुजूर। तलवारों की धार सजे, खन खन सी खनकार उठे, मस्तक पर तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। रक्त बहे तो शान, भूमि के अभिमान है। शीश कटे तो मान है। अब क्या हो गया? एक साधारण घाव से उठ नहीं पा रहे हो तुम? उठो और सामना करो हमारा। उठो। सूर्योदय से उदय बढ़े ले आस, करे फिर प्रयास, चले प्रताप चाहे हो जाए ना। है जीत की आस, घटना या मरना है, ना पीछे हटे जो न खदेड़े शत्रु भूमि से अंत डटे। तलवारों की धार सजे, तलवारों की धार सजे, खन सी खनकार उठे, मस्तक पर तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। उठो सामने करो हमारा। उठो। अरे उसे क्या उठो बोल रहे हो? अच्छा भला विवाह हो रहा था किंतु ये युद्ध छेड़ दिया। क्या? हमने छेड़ा युद्ध? नहीं हमने छेड़ा है युद्ध पर उठा के। अब आइए यदि आपको हमसे भय नहीं लगता तो कीजिए हमसे युद्ध। जालम से अब हम आपको और लड़ने नहीं दे सकते। वैसे ही जो जंग हमारी नहीं है उसके लिए इतने जख्मी हो चुके हैं आप बेवजह। आपको जंग का लुत्फ उठाना था
उठा लिया, अब चले। पर खान बाबा उसके साथ हमें अपनी जंग मुकम्मल करनी है अभी। ऐसे कैसे छोड़ के चलती जंग? खान बाबा प्रताप से अभी भी कई हिसाब बराबर करने हैं हमें। नहीं, इसमें जितना खतरा है वो उठाना मुनासिब नहीं है। आपने अपनी शमशीर के जोर पर इतनी वसी सल्तनत बनाई, आपको उस पर हुकूमत करना है और आपको अपने अब्बा हुजूर के ख्वाबों की तामीर करनी है। समझ रहे हैं आप? चलिए यहाँ से। हमारी नियति को, हमारी सफलता और हमारी प्रसन्नता से मानो चिढ़ है। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, न जाने कहां से उसमें बाधाएं आ जाती है। मारवाड़ से युद्ध हो रहा है, कुंवर प्रताप सेनापति बनके मारवाड़ के सामने, और पूरी संभावना है, पूरी संभावना है कि कुंवर प्रताप की मृत्यु हो सकती है। पर हम तो चैन से प्रसन्न भी नहीं हो सकते। उसमें भी बाधा हमारी प्रसन्नता पे ग्रहण लगाने आ गई है वीर भाई। अब राणा जी को वश में करने के लिए हमें वीर भाई से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। आप व्यस्त हैं? क्या चाहती हैं हमसे? कुछ भी नहीं, वो युद्ध के बारे में सोचकर हमारा मन बहुत विचलित। आग लगाने के बाद राख से डरने का अभिनय शोभा नहीं देता। देखिए, यदि आप यहाँ सहानुभूति की आस लगाकर आएंगे तो आपने सही द्वार नहीं खटखटाया। चली जाइए। आइए प्रताप, अभी आप देखिएगा कुछ ही क्षणों में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। हुकुम। राम सिंह जी को मार दिया। हे भगवान, राम सिंह जी तो प्रताप को बचाने आए थे और प्रताप ने किसी नहीं मार दिया। अरे मार दिया, अरे मार दिया। हमने मुगलों को मार्ग नहीं दिया था, उनके सैनिकों को मार्ग नहीं दिया था। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार है मारवाड़, जिन्होंने खुद यहाँ तक पहुँचने का महफूज रास्ता दिया। इसका मतलब ये उस अकबर की चाल थी, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच युद्ध करवाने के लिए। प्रताप ने राम सिंह जी को मार दिया। अरे मार दिया। राम सिंह, सैनिकों, कुंवर प्रताप को पकड़ लो।
लड़ सकते, अपने भाई बंधुओं के साथ हम नहीं लड़ सकते। यही शिक्षा दी थी गुरुवर ने आपको कुंवर प्रताप? बोला था ना आपसे गुरुवर ने कि लड़ना पड़ेगा अपनों से। हाथ नहीं कांपने चाहिए आपके कुंवर प्रताप। बोला था ना गुरुवर ने। हमने मुगलों को मार्ग नहीं दिया था, उनके सैनिकों को मार्ग नहीं दिया था। सारा षड्यंत्र था उस धूर्त मुगल का। उसी ने हम में मतभेद पैदा की, ऐसी स्थिति बना दी कि हम आपस में लड़ रहे हैं। हम अपने भाई बंधुओं से लड़ नहीं सकते, हम नहीं लड़ सकते। रुको! कोई कुंवर प्रताप पे आक्रमण नहीं करेगा। कुंवर प्रताप निहत्थे हैं और एक निहत्थे पे वार करना सच्चे योद्धा को शोभा नहीं देता। क्या मतलब है इसका कुंवर प्रताप? क्या ये कोई परिहास है? बाबूजी राज अस्त्र उठाइए, कुंवर प्रताप तलवार उठाइए। आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है, उठाइए तलवार। कौन है यहाँ शत्रु? हमें तो सब अपने ही दिखाई दे रहे हैं दासीराज। लड़ाई शत्रुओं से नहीं, अपने आप से लड़ी जा रही है। आप भी रुक जाइए दासीराज, रुक जाइए आप सब भी। अपने ही भाई बंधुओं को मारकर क्या प्राप्त होगा हमें? यदि रक्त बहा नहीं है तो उस तुर्क मुगल का भाई है जो संपूर्ण राजपुताने पर अपना अधीन करना चाहता है। वो हमारी मातृभूमि, हमारी धरती,
हमसे छीन रहा है। ये जो धरती है, हमारी माँ आज अपने ही बच्चों के रक्त में नहा रही है। यदि हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो कोई और हमारी फूट का लाभ उठाता रहेगा। आज वो मुगल लाभ उठा रहा है, कल कोई और लाभ उठाएगा। रोक दीजिए ये युद्ध, फेंक दीजिए हथियारे। यहाँ तक आके पीछे नहीं हट सकते कुंवर प्रताप। आपको ये युद्ध लड़ना ही होगा। ये युद्ध करना ही आपका धर्म है। क्षमा करें गुरुवर, किंतु हमें धर्म की ऐसी परिभाषा स्वीकार नहीं है। बाहरी आक्रमणकारियों को लाभ पहुंचाने वाले इस युद्ध को हम धर्म युद्ध नहीं मान सकते। सैनिकों, हम आपके सेनापति प्रताप कह रहे हैं कि रोक दीजिए ये युद्ध, फेंक दीजिए हथियारे। सेनापति प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप? सेनापति बनाना आपने हमें हुक्म, हम अपनी सेना का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यही धर्म होता है ना एक सेनापति का हुक्म। अपने ही भाई बंधुओं से लड़कर, उन्हें मारकर, राजपुतानी की एकता के नाम पर उसे बांटकर हमारी मातृभूमि को बाहरी आक्रमणकारियों के लिए सहज सुलभ करवाने को यदि आप धर्म मानते हैं तो हम इस धर्म को मानने से इनकार करते हैं हुकुम। अब हम इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे हम शस्त्र। चाहते तो हम भी राजपुताने की एकता ही थे। अपनों के मारने वाला युद्ध हमें आरंभ से ही व्यर्थ लगता था। वैसे एक बात कहें कुंवर प्रताप, सही निर्णय चाहे देर से ही क्यों ना लिया जाए, निर्णय वो सही ही रहता है। राजा मालदेव, अपने बंधु भाइयों को मारने वाले इस युद्ध से हम भी इनकार करते हैं। इस युद्ध का हिस्सा हम भी नहीं बनेंगे। कुंवर प्रताप, हम आपके इस नाटक से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। तलवार उठाओ, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजा मालदेव, कुंवर प्रताप सही कह रहे हैं। इनकी बात को समझने का प्रयास कीजिए। राणा उदय, ये बात आपने पहले क्यों नहीं सोची जब आपने हमारे साथ छल किया? कुंवर प्रताप, आप तलवार उठाइए और एक सच्चे योद्धा की तरह हमसे युद्ध कीजिए। यदि आपको लगता है कि हमें मारने से आपके प्रति शोक को शांति मिल सकती है तो लीजिए, हम आपके सामने प्रस्तुत है राजा मालदेव जी। मार दीजिए हमें। हम आप पर चलाने के लिए शस्त्र नहीं उठाएंगे राजा मालदेव जी। हम इस तरह चुपचाप देखते नहीं रह सकते। हमें रोकना ही होगा राजा मालदेव को, अन्यथा ये मार डालेंगे हमारे बाबूजी। रावत जी,
आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। किंतु राणा जी, कुंवर प्रताप, आप अपने शस्त्र उठाएं। हम आपको बहुत समय दे चुके हैं, इसके पश्चात आप हमें दोष ना दें। हम एक सच्चे योद्धा हैं, हम एक सच्चे राजपूत हैं, और एक सच्चा राजपूत निहत्थे पर वार नहीं करता है। ये मत सोचना कुंवर प्रताप कि हम आपकी मीठी मीठी बातों में आ गए हैं। आपकी इन व्यर्थ बातों में हमें कोई रुचि नहीं है। धोखा आपके पिता ने दिया है, दंड पूरा मेवाड़ भुगतेगा। सूर्यास्त की घोषणा हो गई है। आज का युद्ध यहीं समाप्त होता है। कल सूर्योदय के साथ हम फिर इस रणभूमि में मिलेंगे, और कल इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि किसने हथियार उठाया है और किसने नहीं। एक बात हम याद रखेंगे कि कुंवर प्रताप, आपने हमारे बेटे को अपनी तलवार से मरणासन की अवस्था में ले आए। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।